हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए, अगर आप भी बीएड कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में बीएड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। तो क्या आपको पता है कि यहाँ पे प्रत्येक 100 में से 70 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीएड कोर्स के दौरान ऐसी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिस कारण से उनका जो टीचिंग करियर है वो वेस्ट चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो उन्हीं सब गलतियों के बारे में करेंगे ताकि जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वे लोग जागरूक हो जाए और बीएड करने के दौरान अपनी गलतियां जो है वो नहीं करें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे है सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ना। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीएड केवल और केवल डिग्री के लिए करते हैं और वे लोग पढ़ाई से मतलब नहीं रखते हैं, केवल वे चाहते हैं कि किसी तरह से उनका एग्ज़ाम पार हो जाए, पास हो जाए और उन्हें डिग्री मिल जाए। तो देखिए, यहाँ पे हम आपको बता दें कि ग्रेजुएशन तो देखिए सभी स्टूडेंट्स कर लेते हैं, लेकिन सभी कोई जो है वो टीचर नहीं बन पाते हैं। टीचर बनने के लिए क्या होता है कि आपके पास एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो है वो होना चाहिए, जो कि आपका बीएड है। तो बीएड के अंतर्गत ही आपको ये चीज़ें सीखना होता है कि कैसे आप बच्चों के साथ बिहेवियर कर सकते हैं, कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास ज़्यादा ज्ञान है वो एक अच्छा टीचर बन ही जाए। ठीक है, तो इसी कारण से यहाँ पे जो बीएड आवश्यक हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं पढ़ें, बल्कि आपके सिलेबस में जितना भी कुछ होगा, जितना भी कुछ पढ़ना है, उनको आप बेहतरीन ढंग से, अच्छे ढंग से जो वो पढ़ें, ताकि उनको जो इम्प्लीमेंट कर सके। जब बच्चों को पढ़ाएंगे आप स्कूल में जाकर, तो उन सभी चीज़ों को वहाँ पे अप्लाई कर सके। ठीक है, तो इसी कारण से जो है वो प्रयास कीजिएगा। अगर बहुत कोई स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ेंगे तो उनका जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो कमज़ोर रह जाता है। अब कॉन्सेप्ट अगर कमज़ोर आपका हो गया तो आप किसी भी स्टेट का टेट का एग्ज़ाम दीजिएगा या फिर सीटेट का एग्ज़ाम दीजिएगा तो यकीनन आप बार बार वहाँ पे फेल हो जाइएगा। ठीक है, उसको पास नहीं कर पाइएगा। इसीलिए यहाँ पे बीएड को जो वो इम्पोर्टेंस दी जाती है। जितना भी चीज़ें आपके सिलेबस में पढ़ना है उसको आप अच्छे से एनालिसिस करते हुए पढ़िएगा, ताकि आप किसी भी टेट के एग्ज़ाम में बैठे आप आसानी से क्लियर कर सकें। चूँकि हम आपको बता दें कि बीएड में जो कुछ भी पढ़ना है वहाँ से आपका 50 से 60% चीज़ें जो है वो सेम सीटेट में पूछी जाती है। ठीक है, खास करके जो शिक्षण शास्त्र की जो टॉपिक है, पेडागोजी के जो टॉपिक होते हैं। तो इसका समाधान क्या है? तो देखिए, समाधान यही है कि आपको जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आप पढ़िए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और जो भी सिलेबस है उसमें आप अच्छे से फोकस कीजिए। ठीक है, सेकेंड जो मिस्टेक है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं वो है आपका सीटेट की तैयारी को डिले करना, यानी कि देरी से स्टार्ट करना। देखिए, मेरा कहना है कि जैसे ही आप यहाँ पे बीएड में एडमिशन ले लेते हैं, आप सीटेट की भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। पहले क्या होता था कि सीटेट का जो फॉर्म है केवल बीएड के लास्ट ईयर में जो स्टूडेंट होते हैं वही फिल कर सकते थे, लेकिन अब इस नियम को हटा दिया गया है। आप बीएड में एडमिशन लेते हैं और आपका एक दिन भी हुआ है, आप जो वो सीटेट के लिए एलिजिबल हैं और ये जो सीटेट की जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम के लिए रहता है। तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे ही आप बीएड का एडमिशन लेते हैं उसी टाइम से आप सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो देना स्टार्ट कर दीजिए, इसकी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि बीएड आपका ख़त्म होते होते सीटेट को भी आप निपटा दें, यानी कि सीटेट का एग्ज़ाम भी पास कर लें। नहीं तो क्या होगा कि पता चलेगा कि बीएड आपने सही से पढ़ा नहीं और फिर आपने एक साल अलग से तैयारी करके सीटेट पास किया। तो इसमें क्या होगा कि आप अगर उस दौरान कोई भी वैकेंसी आती है, बीएड जैसा ही ख़त्म होता है कोई वैकेंसी आती है, तो आप जो यहाँ पे अच्छे से उसको नहीं दे पाइएगा या फिर उसको जो है वो फिल नहीं कर पाइएगा। जाहिर सी बात है, सीटेट आपके पास नहीं होगा तो उस फॉर्म को आप फिल नहीं कर पाइएगा। तो ये सब एक तरह का क्या है कि इससे तो आपको जॉब नहीं मिलता है, लेकिन एक तरह से समझ लीजिए कि एक तरह से ये टेंशन टाइप का है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि बीएड के साथ साथ जो है वो आप इसको भी ख़त्म कर दें, पास करके जो है वो रख लें। ठीक है, और बीएड का अधिकांश जो सिलेबस है इससे मिलता जुलता है, तो इसीलिए ये आपका जो वो ज़रूरी हो जाता है। अगर सीटेट पास नहीं होगा तो एक तरह से नौकरी में भी आपको देरी हो सकती है। ठीक है, तीसरा जो कॉमन मिस्टेक है वो है आपका लेसन प्लान और असाइनमेंट्स को कॉपी पेस्ट करना।
देखिए बीएड के जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं वो आपका यही गलती करते हैं, वे किसी और के कॉपी से लेसन प्लान को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं और असाइनमेंट्स में उनको जो भी प्रश्न दिया जाता है उनको भी गूगल से हो गया या फिर किसी और की कॉपी से जो वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब आप स्वयं इस चीज़ को सोचिए कि किसी भी चीज़ को कॉपी पेस्ट करना क्या आपके लिए लाभदायक हो सकता है या फिर नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। तो देखिए लेसन प्लान क्या होता है कि बीएड जब आप करते हैं तो 3rd सेमेस्टर के दौरान जो है आपको किसी भी विद्यालय में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो चूंकि आप नए नए एक टीचर बनने जा रहे हैं तो उस टाइम आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है, उन सभी चीज़ों का जो डाटा है आपको लेसन प्लान में लिखा हुआ रहता है। आपको स्वयं इस चीज़ को बनाना होता है और इसको आप उस विद्यालय में लेके जाना है और इसी को देख के आपको पढ़ाना होता है कि सिस्टमेटिक वे में कैसे पढ़ाया जाता है, किस चीज़ के बाद क्या चीज़ पढ़ाना है, ठीक है। तो अगर आप लेसन प्लान को खुद से बनाते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका एक तरह का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा आपके सब्जेक्ट के प्रति। मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट जो है वो कोई मैथ है, तो आप मैथ का लेसन प्लान जब बनाइएगा तो जाहिर सी बात है कि जिस भी क्लास को आप पढ़ाइएगा उस क्लास के एनसीईआरटी किताब को उठाइए, उसको लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़िए, ठीक है। क्या क्या कॉन्सेप्ट उस किताब में दे रखा है, कैसे सवालों को सॉल्व किया जाता है, क्या क्या फार्मूला यूज हो रहा है, उन सभी को आप बेहतरीन ढंग से सिस्टमेटिक वे में लेसन प्लान में बनाइए। इससे आपका एक तरह से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा और जब आप बच्चों के सामने पढ़ाइएगा तो आप कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा सकते हैं। अब अगर आप वही चीज़ दूसरों का कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो वो स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ों को लिखा हुआ है, अगर आप उसको नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा तो फिर आपको जो कॉन्फिडेंस से आप बच्चों को नहीं पढ़ा पाइएगा। इसलिए हम आपको यही कहेंगे कि जब कभी भी आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो प्रयास कीजिएगा कि लेसन प्लान आप स्वयं से बनाइए। इससे आपके सब्जेक्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर तो होगा ही होगा, आपका स्ट्रॉन्ग होगा, बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और आगे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में बैठिएगा तो आप उस एग्जाम को जो आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सेम आपका जो असाइनमेंट में भी लागू होता है। अगर आप असाइनमेंट को कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो आपका इंटरनल मार्क्स जो वो कम मिलेगा। वाइवा जब आपका होता है, जब आपसे सवाल पूछा जाता है इंटरनल एग्जाम में, तो जाहिर सी बात है अगर आप चीज़ों को पढ़िएगा नहीं तो वाइवा में भी आप सवाल का जवाब नहीं दे पाइएगा, इंटरनल मार्क्स आपका कम मिलेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा और सीटेट टेट वगैरह एग्जाम में भी आप अच्छा मार्क्स से वो नहीं ला पाइएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप स्वयं से लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़िए, स्वयं से शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि यही आपका सीखने का जो है वो एक मौका होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका लेसन प्लान को रटना समझना नहीं। देखिए लेसन प्लान क्या होता है कि ये आपके सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं उसी का यहाँ पे जो टॉपिक वाइज डिटेल दिया रहता है कि कैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं। तो लेसन प्लान को रटना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि जब आप टीचर बनने जा रहे हैं या फिर बन गए हैं तो बच्चों को आपको समझाना आना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं रट के जाइएगा और बच्चों को भी कह दीजिएगा कि ये चीज़ें आप रट के आना, ऐसा तो फिर टीचिंग इसको कहेंगे ही नहीं, इससे आपका कोई फायदा ही नहीं होगा। इसीलिए आप लेसन प्लान को रटिए नहीं, समझिए और जितना आप समझिएगा उतना ही बेहतर ढंग से आप बच्चों को जो है वो चीज़ें दे सकते हैं, वो चीज़ें जो है वो ज्ञान दे सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान आप लोग को रखना है। अगला जो मिस्टेक है, इंटर्नशिप को फॉर्मेलिटी मानना। देखिए ये चीज़ भी ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं कि उनको मान लीजिए कि कहीं पे ट्रेनिंग दे दिया जाता है तो वे लोग फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो जाते ही नहीं है, अब्सेंट कर लेते हैं और कुछ पैसा वगैरह दे के जो अपना वहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह जो प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। देखिए टीचर अगर आप बनने जा रहे हैं तो आपको तो बच्चों को कैसे पढ़ाना है वो आपको सीखना पड़ेगा, कैसे उनके साथ डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कैसा बिहेवियर करना है, सभी चीज़ें आपको सीखना होगा और यही सभी चीज़ें जो है वो आपका ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, आप सीखते हैं। तो इसीलिए इंटर्नशिप को फॉर्मेलिटी नहीं मानिए, उसको आप जाइए, रेगुलर क्लास जाइए, रेगुलर बच्चों को पढ़ाइए। आप जानने का प्रयास कीजिए कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे वहाँ पे समावेशी शिक्षा लागू आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आप घर में अगर 2-4 बच्चा को पढ़ाते हैं तो आसानी से उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब आप विद्यालय जाते हैं तो आपको एक क्लास में 40 से 50 बच्चा जब आप देखिएगा तो आप नर्वस हो जाइएगा। अगर आपका पास ट्रेनिंग नहीं है, आप उस चीज़ को नहीं सीखे हैं तो 40 से 50 बच्चा को एक साथ कैसे पढ़ा सकते हैं। भले आपको अंदर से लगेगा कि हम पढ़ा लेंगे, लेकिन यकीन मानिए जब आप 40 से 50 बच्चा के बीच में एक ही बार में जाइएगा तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं नर्वस फील होगा, क्योंकि
40-50 बच्चा को एक साथ पढ़ाने का मतलब आपके पास अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कौन सा बच्चा किस तरह का सवाल आपको पूछ दे वो कहना मुश्किल है, क्योंकि तरह तरह के बच्चे हैं, तरह तरह के बच्चे के पास अलग अलग तरह का दिमाग है, कभी भी कोई भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है ताकि आप बच्चों के सभी सवालों का जवाब दे सके, उनके डाउट को क्लियर कर सके। अगर आप उनके डाउट को क्लियर नहीं कर सकेंगे तो बच्चे के मन में आपके प्रति जो है वो एक नेगेटिव भावना आ जाएगा कि इन टीचर को कुछ नहीं आता है, झूठ मूठ का आ जाते हैं टाइम पास करने। आजकल के बच्चों को आपको पता होगा कि कैसे होते हैं, कि वो भी हमेशा जो वो टीचर को जज करते हैं, नए नए तरह के सवाल पूछेंगे और आपको जज करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आपको जो इन सभी चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। नेक्स्ट आपका मिस्टेक जो 6 है वो है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी और पेडागोजी को इग्नोर करना। देखिए, अगर आप कोई भी टेट का एग्जाम दीजिएगा, सीटेट हो गया या फिर किसी भी स्टेट का टेट का एग्जाम, या फिर आप एनवीएस का एग्जाम ले लीजिए, वहाँ पे भी आपका पेडागोजी वगैरह जो है बहुत काम आता है। और ये पेडागोजी आप कहाँ पे सीखते हैं? तो यही बीएड के कोर्स में सीखते हैं। तो कभी भी एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है, या फिर जो आपका शिक्षण शास्त्र है, इसको आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आगे टीचर जो आप नहीं बन पाइएगा। ठीक है, चलिए 7वां जो मिस्टेक है, टाइम मैनेजमेंट ना करना। देखिए, आप दुनिया के या फिर भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना नहीं जानते हैं तो आप जब उस एग्जाम को नहीं क्लियर कर पाइएगा। ठीक है, बीएड एक ऐसा कोर्स है जिसमें लोग फुल टाइम बीएड करना पसंद नहीं करते। कहने का मतलब है कि एक साथ वो बीएड करना पसंद नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए कि 2 साल का कोर्स है, तो इन 2 साल का कोर्स में अधिकांश स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि बीएड भी कर ले और साथ में कोई अलग डिग्री भी कर ले, जैसे कि मास्टर डिग्री हो गया। कोई जॉब करते हैं, बीएड के साथ साथ जॉब करते हैं, यानी कि अकेला केवल बीएड नहीं करते हैं। अधिकांश स्टूडेंट आप ऐसे देखेंगे, कोई जॉब कर रहा है साथ में बीएड कर रहा है, कोई मास्टर डिग्री कर रहा है साथ में बीएड कर रहा है, कोई आईटीआई कर रहा है साथ में बीएड कर रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, ये करना गलत नहीं है। अगर आप टाइम मैनेज करना जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं, आपको जो है वो एक साथ 2 डिग्री मिल जाएगा। साथ में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बीएड के साथ साथ किसी भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप टाइम को मैनेज करना सीख गए तो आप जो है वो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में देना है कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो अति आवश्यक है यहाँ पे। अगर टाइम मैनेजमेंट अगर आप नहीं कर पाइएगा तो जाहिर सी बात है आपका जो सिलेबस है वो अधूरा रह जाएगा। एग्जाम के टाइम आपका स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाएगा, टेंशन हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। और इसी कारण से आपको यहाँ पे सलाह दी जाती है कि आप कम से कम वीकली स्टडी प्लान बनाइए। ठीक है, सप्ताह में 7 दिन बीएड मत पढ़िए, लेकिन सप्ताह में कम से कम 3 दिन बीएड को सिलेबस को देख लीजिए, क्योंकि इतना भी बड़ा वाला सिलेबस नहीं है, आसान सिलेबस होता है। लेकिन हाँ, सिस्टमेटिक वे में आप अगर आप डेली पढ़ते हैं, डेली नहीं भी तो कम से कम सप्ताह में 3 दिन भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप बीएड में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें भी आप अच्छा मार्क्स जो है वो कर सकते हैं। बीएड सिर्फ एक डिग्री नहीं है, यह जो है एक प्रोफेशनल टीचिंग है। इसीलिए इसको पूरा सीरियसनेस के साथ आप पढ़िए ताकि आप जो है एक बेहतर शिक्षक बन सकेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जितना भी चीज़ें आपको बताई गई होगी आपके काम की लगी होगी, और आप आगे अगर बीएड करेंगे तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगर इन सभी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो फिर आप एक बेहतर शिक्षक नहीं बन सकते हैं, आपका जो टीचिंग करियर है वो खराब हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर इन सभी चीज़ों को आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो फिर जाहिर सी बात है किसी भी स्टेट का टेट या फिर सीटेट एग्जाम आप नहीं निकाल पाइएगा। और जब ये चीज़ आप निकाल ही नहीं पाइएगा तो आगे चलकर आप जो है वो किसी भी टीचिंग एग्जाम का जो फॉर्म है वो भर नहीं पाइएगा। इसके अलावा अगर आपका अपने सब्जेक्ट के प्रति कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप बच्चों को क्या पढ़ाइएगा? कुछ नहीं पढ़ा पाइएगा। आपको प्राइवेट स्कूल में भी जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को उम्मीद करते हैं कि आप ध्यान में दीजिएगा। अगर वीडियो आपके काम की लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं ज्वाइन हुए होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है बीएड के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।